हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम की इस क्लास में। दोस्तों, आज हमने 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे लेके आए हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर एसएससी जीडी के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको हमने उठाया है और एक वो क्वेश्चन लाए हैं ये जो आपके वार वार एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे आप 2015 वाला एग्ज़ाम उठा के देखें, चाहे 2018 वाला एग्ज़ाम देखें, चाहे इससे पहले का कोई भी एग्ज़ाम देख लें। ये 15 क्वेश्चन बिल्कुल बहुत मेहनत से पीडीएफ इनका बनाया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ है। आपका सपना एक ही है, हमारा सपना एक ही है, वर्दी के सपने के साथ लेकर इन 15 क्वेश्चनों की ओर चलते हैं एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए। अगर आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अड्डा 730 हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज 15 क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं अभी बात करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पांच संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। तो इसका पहले नंबर में आ जाए अमेरिका। कौन सा अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। दूसरे में आपका यूके आता है यानी कि ब्रिटेन आता है, यूके ब्रिटेन आ जाता है। तीसरे में आपका कौन सा आ जाता है, फ्रांस आ जाता है। तीसरे में आपका कौन सा आता है, फ्रांस आ जाता है। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है रूस। कौन सा आ जाएगा, रूस आ जाएगा चौथे नंबर में। और 5 पे आपका आ जाएगा चीन। ये क्या है आपके, ये स्थायी सदस्य हैं यानी कि ये तो होना ही होना है। ठीक है, स्थायी सदस्य हैं। अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, आप लोगों को याद रखना न्यूयॉर्क में इसके मुख्यालय। 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम के लायक ना हो और एग्जाम में आने वाला ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्यकर्ता कौन था। ठीक है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो सबसे पहला जो था 1921 में सबसे पहले हड़प्पा खोदा गया था। कौन सा, हड़प्पा। आपको याद रखना, हड़प्पा सबसे पहले 1921 में खोजा गया था। किसने खोजा था, दयाराम साहिनी ने खोजा था। किसने, दयाराम साहिनी ने ये खोजा था। आपको याद रखना है, दयाराम साहिनी ने खोजा था। अगर बात करेंगे मोहनजोदड़ो के उत्खनन की तो रखाल दास बरनी ने खोजा था। भाई साहब कब खोजा था, 1922 में। ये आपका दूसरा स्थान था जिसे 1922 में खोजा गया था रखाल दास बरनी के द्वारा। ये भी बात आपको याद रखनी है, 1922 में इसको खोजा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। क्लियर है, ये बात आपको याद है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा भारत में पहली राष्ट्रीय आपात कब घोषित हुई थी। पहला राष्ट्रीय आपात कब घोषित हुआ था। राइट आंसर क्या होगा। अगर राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात कितने, भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातों की चर्चा की गई और लिए कहां से गए हैं, तो जर्मनी से आपके लिए गए। ठीक है, राष्ट्रीय आपात कितने लिए गए, जर्मनी से लिए गए, आपको याद रखनी है। ठीक है, पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन है। और कब इसकी सबसे पहली बार 1962 में ये लगाया गया था। ठीक है, 1962 में ये लगाया था। राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको याद रखना 352। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। ये आपको याद रखना है, 352, 356, 360। ये क्वेश्चन आपको याद रखने, 3, 4, 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हुए। पहली बार 1962 में ये लगाया गया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। रुक जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में पहली बार, ये तो हो गया। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या रहा भारत की संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए भारत के संविधान में कितनी कुल अनुसूचियां हैं। मूल अगर अनुसूचियों की बात कर देगा भाई साहब, मूल अनुसूचियां भारतीय संविधान में कितनी थी, तो मूल कितनी थी 8। लेकिन वर्तमान में कुल कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। और 12वीं अनुसूची कौन सी, पंचायती राज, जो राज्य से संबंधित है। ये आपकी जो 12वीं है वो आपकी काहे से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। 10वीं आपकी दलबदल कानून से संबंधित है, ये आपको याद रखनी है। और जो पंचायती राज से संबंधित है वो आपकी कौन सी है, 11वीं अनुसूची है। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये बात आपकी, इन 15 क्वेश्चनों से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा पंचजगत अवधारणा किसने दी थी। पंचजगत अवधारणा किसने दी थी, मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। आप चाहे कोई भी कितना भी 2018 का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए उठाकर, आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट होगा, अरिहंत का होगा, कहीं की का भी हो, उसे आप देख लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन, कितने, 4 से 5 क्वेश्चन आपको कहां से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, जो पंचजगत अवधारणा दी थी वो किसने दी थी, आर.एच. हुइटेरन ने दी थी। किसने दी थी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको रट के रखना, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए इस वाले का अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, कह रहा भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसके संस्थापक कौन है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? पीसी महालनोबिस। अच्छा, पीसी महाल जो है महालनोबिस आ गया। आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में पीसी महालनोबिस के बारे में कौन सी पंचवर्षीय योजना से इनका संबंध है, या इनके नाम पर कौन सा मॉडल था? तो आपको याद रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन से? दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी तो वो पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। कार्यकाल की बात करेंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1956 से 61 के बीच, 1961 के बीच इसका कार्यकाल रहा। पीसी महालनोबिस पर यह आपकी आधारित थी। उद्योग इसमें जो विषय था इसका क्या रहा था? उद्योगों को बढ़ावा देना इसको विषय रहा था। भिलाई इस्पात केंद्र, राउरकेला और आपका और दुर्गापुर, ये 3 आपके खोले गए थे। ये भी बात आपको याद रखनी है। देखिए एक क्वेश्चन से आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ये देखिए यही होता है आपके पढ़ने का तरीका और किसी के पढ़ाने का तरीका। एक क्वेश्चन में आपके कितने 3-3 से 4-4 क्वेश्चन कहाँ पंचवर्षीय योजना भी मैंने आपको बता दी, और पीसी महालनोबिस के मॉडल कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आपका संबंधित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उड़ाइए। कह रहा है उत्तर भारत में चांदी का टका, उत्तर भारत में चांदी का टका, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? आपको याद रखना इल्तुतमिश का राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के बारे में क्या है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक प्रमुख किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितना भी शासन किया अपना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन किया वो कहां से भाई साहब किया? वो लाहौर से किया। कहां से किया? लाहौर से किया, लाहौर से शासन किया। लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा इसने फौरन अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। मध्यकालीन भारत की या पूरे भारत की पहली महिला शासक, मध्यकालीन भारत की पहली महिला सुल्तान शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें, कर प्रणाली जो आपको राशन वगैरह मिलता है इसी ने अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत किया था। घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी लाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठा था। आपको बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य मालूम होगा, इसी के शासनकाल में स्वतंत्र राज्य बने थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से लगभग 3-3 4-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ये आपके पढ़ने का यही तरीका होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल अड्डा 730 स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? चलिए इसके साथ करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपको जरूर बताएंगे। कह रहा सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी रोनिक को दिया गया था, ठीक है। देविका रानी रोनिक को यह आपका पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता। क्यों दिया जाता? क्योंकि फिल्म जगत से रिलेटेड है, पूरी मतलब जीवन के कितना बढ़िया किसने काम किया, ये आपके इसलिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के। हाल ही में अभी अगर बात करें जल्दी ही 2020 में ये आपका 2020 में इसकी घोषणा हुई। अभी हाल ही में किसको दिया गया? तो आपको याद रखना है हाल ही में अभी ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत जी को दिया गया। किसको? रजनीकांत जी को दिया गया। आपको याद रखना रजनीकांत जी को दिया गया, रजनीकांत जी को। रजनीकांत जी से पहले किसको मिला है? तो अमिताभ बच्चन जी को मिला है। ये भी बात आपको याद रखनी, ठीक है। एक क्वेश्चन से 2-2 3-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कि रहा निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 भी हो सकते हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे। इस बात की गारंटी लीजिए आप। गारंटी की कोई बात नहीं है, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, उससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बात की मैं वादा करता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके फिलहाल का राइट आंसर इंसुलिन जो होता है निम्नलिखित में से कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है। किस कोशिका में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीटा कोशिका में। बीटा कोशिका में क्या होता है? इंसुलिन आपका स्रावित होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए भूटान के राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो तीरंदाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा बताइए भूटान से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? ये भी क्वेश्चन आपके पूछा और कई बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, भूटान से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन लगभग आपसे 2 से 3 बार कहां पूछा गया? एसएससी जीडी खास इसी क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं एसएससी जीडी बहुत अच्छे लेवल का पूछा नहीं, लेकिन इस बार आपको लेवल बढ़ाना होगा क्योंकि 22,000 ओनली सिर्फ 22,000 पद हैं। और पिछली बार जब आपके 52,000 पद आए थे तो कितने 60 प्लस 65 प्लस मेरिट गई थी, लेकिन इस बार आपको समझ लीजिए या तो पेपर कठिन करेगा या तो वो आपकी मेरिट 70-75 करेगा, लेकिन पेपर
भी कठिन होगा, एग्जाम भी आपका कठिन आएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा आपको तीरंदाजी, इसका राइट आंसर भूटान जो है तीरंदाजी। किस राज्य से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो मैं बता दूं असम। ये बात आपको याद रखनी है, असम जो है भूटान से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है। भूटान की राजधानी कौन सी हो जाएगी, थिम्पू। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मुद्रा क्या है, कमेंट बॉक्स में बता कर जाना है भूटान की मुद्रा कौन सी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तीरंदाजी और असम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है, देखिए ये आपको याद रखना है, सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है, ये भी आपका पूछा गया। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो आपके भूटान, नेपाल और चाइना इन तीनों के से मिलकर जो आपका बना है, ये आपका सिक्किम बिल्कुल इस तरीके से आपका सिक्किम है। इधर आपका भूटान पड़ जाता है, इधर नेपाल पड़ जाता है। ये वाली जो सीमा है ये आपकी कहा कि चीन की सीमा, इसलिए ये 3 देशों के मिलन स्तर पर है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सांड जो आपका सांड युद्ध है स्पेन का, ये कहाँ का, स्पेन का। ये टेबल टेनिस कहाँ का, ये चीन का है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। सांड कहाँ का, सांड युद्ध है, इसे बुल फाइटिंग इंग्लिश में कहते हैं, ये आपका स्पेन का है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या भारत में रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, बताइए। भारत में वर्ष भर में रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, वर्ष में रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा पर। क्यों होते हैं, कारण जानेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, ये रही आपकी पृथ्वी, ये होती है भूमध्य रेखा, ये होती है भूमध्य रेखा, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िए, ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य। तो जो पृथ्वी है इस पर सूर्य की किरणें साल भर, ये आपकी ऊपर वाली कर्क रेखा होती है, ये वाली आपकी मकर रेखा, तो साल भर क्या होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होता है। और तापमान के कारण इस वाले क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। भारत तभी आप कहते हैं भारत शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय दोनों में आता है, क्योंकि भारत इधर और इधर इस वाले एरिया में स्थित है, ठीक है। ऊपर वाला शीतोष्ण हो जाता है, जब आपको ये आते आते बताएंगे, जब भी आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा। इसका राइट आंसर भूमध्य रेखा के आसपास दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय का WTO का जो पुराना नाम था, पूर्ववर्ती नाम क्या था, बताइए। WTO का मतलब विश्व व्यापार जो थे, WTO का इससे पहले क्या नाम था, ठीक है। WTO की बात कर लें तो इसका मुख्यालय कहाँ, जेनेवा में इसके मुख्यालय है। WTO की अभी हाल ही में कौन सी महिला जो है अध्यक्ष बनी है, क्या नाम है, ओंकोजी इबेला, ठीक है। ओंकोजी इबेला इनका नाम है, आपको याद रखना। पहली महिला अध्यक्ष बनी है, आपको याद रखना, ओंकोजी इबेला, ठीक है। फिलहाल इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, तो प्राचीन नाम इसका हो जाएगा अंकटाड, ठीक है। UNCTAD इसका क्या था, प्राचीन नाम था। वर्तमान में WTO इसका नाम है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। दशावतार मंदिर कहाँ है, बताइए। दशावतार मंदिर कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और SSC GD में मंदिर आपका एक आएगा, क्योंकि पर्यटन स्थल से, मंदिर से, और आपका ये हो गया टाइगर रिजर्व हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एक आधा बन जाता है, एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। फिलहाल बताइए दशावतार मंदिर कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवगढ़ में आपका दशावतार मंदिर है। देवगढ़ में ये आपका दशावतार मंदिर स्थित है। हम्पी आप लोग जानते होंगे, नीचे आपका दक्षिण भारत में यह हम्पी वाला शहर पड़ता है। अगला, लोटस टेम्पल के वास्तुकार कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोटस टेम्पल के वास्तुकार कौन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा, लोटस टेम्पल के वास्तुकार कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फरीवर्ज साहबा। फरीवर्ज जो साहबा थे ये आपके कौन थे, लोटस टेम्पल के वास्तुकार से। रट के ये बात आपको रखनी है, लोटस टेम्पल के वास्तुकार थे। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा भाटियाकाली लोक नृत्य कहाँ का है। भाटियाकाली जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है, बताए। भाटियाकाली लोक नृत्य कहाँ, अगर शास्त्रीय नृत्य करें, शास्त्रीय नृत्यों की बात करेंगे तो अभी तक वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और अभी न्यूनतम शास्त्रीय नृत्य कौन था, सत्रिया कहाँ का, असम का ये नृत्य है। इसे हाल ही में अभी शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है, 2002 में या शायद 2000 में इस ऐसे ही कुछ शामिल किया। फिलहाल नवीनतम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सन बहुत कम पूछा जाएगा, नवीनतम पूछागा तो सत्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, स्कोर जरूर अपना 15 में से कितने के ये भी बता कर जाना। फिलहाल इसका राइट आंसर आप लोग जान लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में भाटियाली जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में नौटंकी बहुत फेमस है, आपको याद रखना है। राजस्थान में घूमर, ये राजस्थान का घूमर है। गरबा गुजरात का हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था 15 क्वेश्चन करवाऊंगा और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपने अगर इससे पहले 2018 वाला एग्जाम दिया होगा तो आपको इन क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंस पता होगी, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं और कौन सा लेवल रहता है,
ये क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाएं। 15 में से आपने कितना स्कोर किया ये भी बता कर जाएं। और ऐसी सीरीज, क्या आपको ये सीरीज अच्छी लगी, ये सीरीज अब बराबर चलनी चाहिए लगातार, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाएं। और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ग्रुप में अगर आप कहीं ज्वाइंट हैं तो वहाँ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।